हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम मारुक और आज जो न्यूज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप और मैं, वो है एक ऐसी न्यूज़ जिसने काफ़ी तहलका मचाया। कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आपकी टीवी स्क्रीन्स पर, आपके इंस्टाग्राम फीड्स पर, आपके सोशल मीडिया पर, आपके यूट्यूब चैनल्स पर बनी हुई होगी। इस न्यूज़ में ये देखा गया है, देयर इज़ एन ओल्ड मैन जिसे लीडर ऑफ हिज़्बुल्लाह कहा जाता है, हसन नसरुल्लाह हैज़ बिन किल्ड बाय द इजरायली फोर्सेस। तो आज एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हम लोग, आप और मैं, डिस्कस करेंगे द बैकग्राउंड ऑफ द वॉर बिटवीन लेबनान एंड इजराइल, एज वेल एज द सिग्निफिकेंस ऑफ गाजा स्ट्रिप, एज वेल एज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट फाइट ओवर द मिडल ईस्ट एंड हाउ द ग्रेट पावर्स आर गेटिंग अफेक्टेड। प्लस ये जो ओल्ड मैन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हसन नसरुल्लाह, ये थे कौन। तो ये लड़ाई स्टार्ट होती है, या इस चीज़ का जो घमासान अभी हम जो न्यूज़ सुन रहे थे वो था दैट द हिज़्बुल्लाह, इट्स अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेबनान का है जिसके कैपिटल बेरत है। उसने अनाउंस किया है कि उनके लीडर, जिनका नाम है हसन नसरुल्लाह, हैज़ बिन किल्ड बाय द इजरायली एयर स्ट्राइक। सो 1997 की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डिक्लेयर किया था हिज़्बुल्लाह ग्रुप को, इस ग्रुप को जो लेबनान बेस्ड ग्रुप है, इसे अ मिलिट्री या टेररिस्ट ग्रुप का इसे बोला गया था। सो इवन की ये जो न्यूज़ थी, क्यों हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि इस न्यूज़ का सिग्निफिकेंस या इन्फ्लुएंस, ये जब न्यूज़ आई थी तो सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं देखा गया था। इनफैक्ट इंडिया वॉज ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस न्यूज़। इंडिया में, जम्मू कश्मीर में, जो हमारे पीडीपी लीडर है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती ने अपना कैंपेन इलेक्शंस के लिए ऑफ कर दिया था आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ दैट हसन नसरुल्लाह हैज़ बिन किल्ड। इनफैक्ट उन्होंने डिक्लेयर किया था अपने ट्विटर पे जाकर दैट दिस गाय वाज अ मार्टियर ऑफ लेबनान एंड गाजा स्ट्रिप। उनको शहादत का मुकाम दिया था मुफ्ती महबूबा ने, जिसपे बीजेपी ने काफ़ी इनकी कॉल आउट किया था इन्हें। ठीक है, सो बात करें हिज़्बुल्लाह की, अभी जो हम बात कर रहे हैं, या हसन नसरुल्लाह की, तो सिग्निफिकेंस क्या है। ये बात है 25 मई 2000 की, 2000 की, जब एक्चुअली इजराइल, अभी हम मैप में देखेंगे, इजराइल अपना बॉर्डर शेयर करता है साउथ लेबनान के साथ। ठीक है, और इजराइल काफ़ी हद तक साउथ लेबनान को ऑक्यूपाई कर रखा था। बट इन 2000 अंडर द लीडरशिप ऑफ हसन नसरुल्लाह, हिज़्बुल्लाह वॉज सक्सेसफुल निकालने के लिए इजरायली फोर्सेस को फ्रॉम साउथ लेबनान से, और ये विक्ट्री मानी गई थी हिज़्बुल्लाह ग्रुप की। ठीक है, हिज़्बुल्लाह इस विक्ट्री के बाद इस ग्रुप के लीडर जो हसन नसरुल्लाह है, उन्होंने ये स्टेटमेंट पास की थी कि इजराइल एक्चुअली एक वो बहुत कॉन्फिडेंट थे अपनी जीत के, और उन्होंने बोला था कि इजराइल बिल्कुल वीक है, जैसे एक मकड़ी का जाल वीक होता है। और 2000 को आज 24 साल हुए हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के, नेतन्याहू, जब उन्होंने मीडिया के सामने ये डिक्लेयर किया दैट हिज़्बुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह हैज़ बिन किल्ड बाय देम, तो उन्होंने ये बोला कि उनके दुश्मनों ने 24 साल पहले उन्हें मकड़ी का जाल कमज़ोर बताया था, कि जैसे कि वो मकड़ी का जाल है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी जो नसें हैं वो स्टील की बनी हुई हैं। सो एक कह सकते हैं कि एक काउंटर अटैक था, या एक वेनिजियंस था इजराइल का। सो बात हो रही है नसरुल्लाह की। नसरुल्लाह इजराइल का बहुत बड़ा दुश्मन था। ठीक है, हसन नसरुल्लाह, इनफैक्ट इन्होंने हिज़्बुल्लाह जैसे मिलिट्री ग्रुप को लीड किया है 32 ईयर्स से। 22 ईयर्स में इन्होंने मुसव्वी के साथ मिलकर इस ग्रुप को बनाया, जो सिर्फ ये तब उस टाइम पे 22 साल के थे। एंड मुसव्वी की डेथ के बाद 32 ईयर्स तक हिज़्बुल्लाह के लीडर रहे हसन नसरुल्लाह। हसन नसरुल्लाह सिर्फ एक मिलिट्री लीडर नहीं था। इनफैक्ट जब इन्होंने हिज़्बुल्लाह को एज अ मिलिट्री हेड ज्वाइन किया, ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन टर्निंग आउट दैट मिलिट्री ग्रुप इनटू अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना गई है लेबनान की। इनफैक्ट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन जो शिया कम्युनिटी को बिलोंग करती है, वो इन्हें एज अ रिलीजियस लीडर मानती है। ठीक है, 50 कंट्रीज, 50 कंट्रीज में इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, उन्होंने लेबल आउट कर दिया हुआ है हिज़्बुल्लाह इस ग्रुप को एज अ टेररिस्ट ग्रुप।
2000 में ये नसरुल्लाह के ही एफर्ट्स थे जिन्होंने बाहर निकाला था इजराइल को फ्रॉम साउथ लेबनान। सिग्निफिकेंट पोर्शन, एज आई सेड, शिया मुस्लिम्स ये मानती हैं कि नसरुल्लाह उनके रिलीजियस हेड है। दैट इज वाई जब इनकी डेथ के बाद दे वर प्रोटेस्ट इन बडगाम एज वेल, जब लोग सड़कों पर निकल गए थे कंडेमनिंग हिज किलिंग। चले अब हम थोड़ी सी बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि ये था क्या। सो ये सामने जो आपके पिक्चर्स दिख रही हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर इजराइल के जो नेतन्याहू है, जब उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया और ये डिक्लेयर किया कि हिजबुल्लाह हैज़ बीन किल्ड, नसरुल्लाह हैज़ बीन किल्ड, हिजबुल्लाह ने अभी चुप्पी साधी हुई थी और 20 घंटे के बाद उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस किया है कि ये पुष्टि की है कि जी उनके जो लीडर है नसरुल्लाह, दैट हैज़ बीन किल्ड। इस न्यूज़ को सुनने के बाद ऑल ओवर मिडिल ईस्ट में तो प्रोटेस्ट था ही था। यमन, ईरान, इराक, ये सारी गवर्नमेंट्स इसके नसरुल्लाह के सपोर्ट में उतरी थी। इनफैक्ट प्रोटेस्ट हमने इवन जम्मू कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट में भी देखा था, जहां लोग सड़कों पर आ गए थे कंडेमिंग द डेथ ऑफ नसरुल्लाह। नेक्स्ट, बीजेपी ने जस्ट बिकॉज एज आई सेड कि इस डेथ के बाद मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर पे जाकर उन्हें शहादत का टाइटल दिया था ऑफ लेबनान एंड इराक, और उस बात पे बीजेपी ने उनकी टांग कसी है। नेक्स्ट है, अगर आप मैप देखेंगे इजराइल का और लेबनान का, और यहाँ पर है गाजा स्ट्रिप, और अगर आप वाकिफ हैं बैकग्राउंड हिस्ट्री से, पैलेस्टीनियन हिस्ट्री से, जो आप डेफिनेटली आई एम सो श्योर अपने इंस्टाग्राम पे या तो पोस्ट कर रहे होंगे या आप कंडेम कर रहे होंगे विदाउट नोइंग कि बैकग्राउंड है क्या। सो जो हमास है, अगेन अ टेररिस्ट ग्रुप, वो बिलोंग करते हैं इस गाजा स्ट्रिप से, ठीक है। ये है आपका इजराइल, यहाँ पर ये अपना बॉर्डर लगाता है साउथ लेबनान के साथ। क्लियर हो गई बात। तो अब ये कहानी, बैकग्राउंड इस प्रॉब्लम की स्टार्ट होती है तो ये बहुत लंबी कहानी, हम आगे देखेंगे कि कैसे नसरुल्लाह एंड इजराइल वर इन कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, बट एग्जैक्टली इस कहानी ने स्पीड अप लिया था। इसका बैकग्राउंड था अक्टूबर 7 पिछले साल 2023 में, जब हमास ने एक इजराइल पर अटैक किया था और 252 वहाँ के इजरायली सिटीजन्स को अपना बंदी बना लिया था, और उसमें से उनका कत्लेआम भी हुआ है, हॉस्टेज बनाया था। तो इससे आगमन स्टार्ट हुआ था हमास और इजराइल के बीच में। अब ये लड़ाई जो सिर्फ हमास और इजराइल के बीच में थी, इसमें पैलेस्टीन लपेट में आ गया, राइट। इजराइल स्टार्टेड ड्रॉपिंग बॉम्ब्स ऑन पैलेस्टीन, और इस लड़ाई में क्या हुआ कि द नॉन स्टेट जो लेबनान है उसने भी पार्टिसिपेट किया। लेबनान से किसने पार्टिसिपेट किया? हिजबुल्लाह ने। सो हिजबुल्लाह ने व्हाट दे डिड इज दैट कि जस्ट बिकॉज उनका बॉर्डर शेयर होता है इस नॉर्दर्न इजराइल के साथ, तो उन्होंने बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दी नॉर्दर्न इजराइल में। इससे क्या हुआ कि जो इजराइल का मोडस ऑपरेंडी था हमास के लिए, जो गाजा स्ट्रिप में बैठे हुए थे, वो टू वे हो गए, ठीक है। अब इनका ध्यान यहाँ पे हमास को खत्म करने में लग गया, यहाँ से ये हिजबुल्लाह खत्म कर रहा था। सो हिजबुल्लाह वाज शोइंग अ कंप्लीट सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल अंडर द लीडरशिप ऑफ नसरुल्लाह। सो नेक्स्ट स्टोरी है, सो दीज आर द पिक्चर्स, पैलेस्टीन भी है, इसमें इजराइल भी है, जो बम्बार्डमेंट जो तहस नहस उठा है वहाँ पर। सो हिजबुल्लाह था क्या एक्चुअली, ये ग्रुप है क्या? सो ये टेररिस्ट नेटवर्क बेस्ड ग्रुप है अकॉर्डिंग टू सम साइट्स, पर इसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है लेबनान में, जो लेबनान में बेस्ड है, और कहते हैं कि इसका जो फंडिंग है वो ईरान करता है बैठकर। ये इजराइल को ख़त्म करना चाहता है और लेबनान को एक मुस्लिम स्टेट में कन्वर्ट करना चाहता है। ये अपने आप को पार्टी ऑफ गॉड कहता है कि ये जो पार्टी है ये खुदा की पार्टी बनी है, एंड ये प्रोवाइड करता है सोशल सर्विसेज इवन टू द लोकल पॉपुलेशन सपोर्ट लाने के लिए। ये एक एक्टिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है लेबनान की, समझिए। नेक्स्ट आता है कि आप लेबनान और जैसे इजराइल और ये सीरिया भी यहाँ पर लगता है, और यहाँ पे गाजा स्ट्रिप आपका लगेगा, ठीक है। सो आप ये कन्फ्लिक्ट देखिए कैसे एक दूसरे में फैलेगा। 8 अक्टूबर 2023 में क्या हुआ कि हिजबुल्लाह ने भी
अटैक कर दिया इजराइल पर, जब इजराइल फाइट कर रहा था किससे, हमास पे जो बैठे थे गाजा स्ट्रिप पे। 8000 मिसाइल्स गिराता है हिजबुल्लाह इजराइल पर, जिसकी वजह से नॉर्दर्न इजराइल के लोगों को वहां से निकलना पड़ा। हिजबुल्लाह रॉकेट अटैक्स ऑन नॉर्दर्न इजराइल ने फोर्स किया 60,000 इजराइलीज को वहां से फ्ली अवे या फ्लेड अवे करने के लिए। इन आंसर टू द इजराइल डिफेंस फोर्सेस लॉन्च्ड, उसके डिफेंस में या उसके आंसर में इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन जिसका नाम था नॉर्दर्न एरोज अगेंस्ट हिजबुल्लाह। सो स्टोरी समझ आ रही है, यहाँ पर पैलेस्टीनियन में हमास है, वहाँ पे हिजबुल्लाह है, ठीक है, और दोनों बॉर्डर और अगर इजराइल देखें तो बीच में फंसा हुआ है। तो टू वे प्रोसेस बनाने के लिए दोनों मिलिट्री ग्रुप्स ने अटैक लॉन्च किया इजराइल पर। अब हम जानते हैं कि दिस ओल्ड मैन, ये था कौन जिसने इतना बड़ा पब्लिक डोमेन पर इतनी अटेंशन गैदर की। सो हसन नसरुल्लाह वॉज बोर्न ऑन 31 अगस्त 1960 में ये पैदा हुए थे, ठीक है, एंड ये एक बहुत गरीब पुअर शिया फैमिली में पैदा हुए थे। इनके 9 भाई बहन थे और ये सबसे बड़े थे। इनके फादर साहब, वालिद साहब फल फ्रूट बेचकर अपना गुजारा करते थे। ये काफ़ी इन्फ्लुएंस थे मुस्तफ़ा अल सदर से, ठीक है, एक ईरानियन या लेबनीज पॉलिटिकल लीडर था जिसने अमल मूवमेंट बनाई थी। आहिस्ता आहिस्ता सुनने की कोशिश करिएगा इस कहानी को। तो सदर ने क्या किया, 1976 में लेबनान में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था अमल। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई, सो एग्जैक्टली हम समझते हैं कि डेमोग्राफिक डिवीजन इजराइल लेबनान में क्या थी। लेबनान की जो डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन है दोस्तों, वहाँ पे शिया 1/3 शेयर पर थे, सुन्नी 1/3 शेयर पर थे, क्रिश्चियंस 1/3 शेयर पर थे, राइट। सो शिया के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सदर ने 1976 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था अमल। और 15 साल की उम्र के नसरुल्लाह ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन अप कर लिया क्योंकि वो बहुत इन्फ्लुएंस थे मुस्तफ़ा सदर से। अब दिसंबर 1976 में एक छोटा सा बच्चा, 15 साल का लड़का चला जाता है इराक के एक शहर नजफ में, राइट, अपनी रिलीजियस एजुकेशन को परस्यू करने के लिए। वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है सैयद अब्बास मौसवी से, इनसे, और इनके इन्फ्लुएंस में आते हैं ये दोनों। अभी 2 साल ही इन्हें इराक में हुए होते हैं कि जबकि इराक में क्या स्टार्ट हो जाता है, शिया सुन्नी की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वहाँ सदाम हुसैन इराक से जितने भी लेबनीज बच्चे थे उन्हें मदरसों से निकाल देते हैं। तो मसवी और आपके नसरुल्लाह आ जाते हैं वापस लेबनान। यहाँ पर ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर एक इवन कि ईरान में भी एक रेवोल्यूशन स्टार्टअप होता है 1979 में, एक ईरानियन रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ अल खोमेनी। अल खोमेनी नसरुल्लाह को अपना एलाय बनाता है लेबनान में, राइट। अभी बड़े छोटे से हैं, 22 साल के हैं ये। अब मौसवी और नसरुल्लाह 1982 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जिसका नाम होता है हिजबुल्लाह, कहाँ, लेबनान में। नसरुल्लाह उस टाइम पर सिर्फ 22 साल के थे। बीबीसी के अकॉर्डिंग ईरान ने इस टाइम पे 1500 अपने रेवोल्यूशनरीज भेजे थे लेबनान की मदद करने के लिए। और 1982 में एक सिटी है लेबनान में जहाँ पे हिजबुल्लाह ने वहाँ पे इजरायली मिलिट्री उसको अटैक किया, हेडक्वार्टर्स को अटैक किया, एंड दे हैव फोर्स्ड द इजराइल टू वोकेट द साउथ लेबनान, जिसमें से 75 इजरायली मर चुके थे। हिजबुल्लाह ने फिर, इस ग्रुप ने फिर क्या किया, एक प्लेन को हाईजैक किया जिसका नाम था TWA फ्लाइट 847 जून 14, 1985 में। इस टाइम पर अगर आप देखें तो नसरुल्लाह सेकंड पोजीशन पर आते हैं हिजबुल्लाह मौसवी के बाद। अभी ये लीडर नहीं बने थे। इन हाईजैकर्स ने हाईजैक तो कर दिया प्लेन और डिमांड किया कि 700 शिया जो इजरायली कस्टडी के अंदर है उन्हें रिहा करिए, और 700 शिया मुस्लिम्स इजरायली कस्टडी से बाहर इन्होंने निकाले। At this time, as I said, नसरुल्लाह सेकेंड पोजीशन पर था हिजबुल्लाह के।
1992 में एयर स्ट्राइक करता है इजराइल और वहां पे मौसवी की मौत हो जाती है। अब नसरुल्लाह हिजबुल्लाह की टॉप पोजीशन पर आ जाता है और इस आदमी ने सिर्फ इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखा, इसने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया। इसने मिडिल ईस्ट का ये सबसे इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल मेन में से आता है। 2002 में इनफैक्ट इसने नसरुल्लाह ने नेगोशिएट किया कि प्रिजनर्स को बाहर निकालिए इजराइल से, जो 400 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन, लेबनीज और अरब प्रिजनर्स थे। सो देखिए कितनी कंट्रीज को ये इन्फ्लुएंस कर रहा था। इनफैक्ट इसने सीरिया में जब सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। 2011 में जब एक वॉर इरप्ट हुई थी सीरिया में, तो नसरुल्लाह ने अपनी आर्मी भेजी थी सीरिया में टू हेल्प सीरिया। अब हम टाइमलाइन पढ़ेंगे कि ये जो न्यूज़ उठी ये स्टार्ट कैसे हुई ये जो मौत का तांडव था या ये भी कह सकते हैं कि इजराइल ने ट्रैप कैसे किया हसन नसरुल्लाह को 10 दिनों में। तो ये कहानी स्टार्ट हुई 17 सितंबर 2024 3:30 बजे दोपहर के, जहाँ पे लेबनान में 3000 पेजर्स, एक आउटडेटेड पेजर फ़ोन होगा आपके बचपन में, अगर आपके पेरेंट्स को याद होगा 3000, और अभी भी जो ये हिजबुल्लाह है ये आउटडेटेड वर्जन इस्तेमाल करता था टू कम्युनिकेट, ताकि ये इजराइल के उसमें ना रडार में या यूनाइटेड स्टेट्स के रडार में ना आ सके। तो ये पेजर्स जो थे ये ब्लास्ट हो जाते हैं लेबनान में। अब इजराइल इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, पर प्रॉपर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये करवाया इजराइल नहीं। 18 सितंबर में जो वॉकी टॉकीज हिजबुल्लाह यूज़ करता है वो भी एक्सप्लोड होना शुरू हो जाते हैं, और क्या होता है कि 27 लोगों की मौत हो जाती है और 100 में से इंजर्ड हो जाते हैं। 20 सितंबर को लेबनान पे 75 मिसाइल्स फेंकी जाती हैं। अब 27 सितंबर जो बिल्कुल अभी पास में गया है, नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर था इजराइल, इसको यूनाइटेड नेशन में एक स्पीच एड्रेस करनी होती है। ये स्पीच देने के बाद अपने होटल रूम में आता है और वहां से ये इजराइल डिफेंस फोर्स को आदेश देता है टू अटैक लेबनान, और ये लोग मिसाइल अटैक कर देते हैं हिजबुल्लाह के हेड क्वार्टर्स पे। सो एंड इन दैट IDF, दैट इज द इजराइल डिफेंस फोर्सेस, दे लॉन्च्ड अटैक एंड दे न्यू कि यहाँ पे नसरुल्लाह छुपा हुआ है। और ये सिर्फ दिनों की प्लानिंग नहीं थी, कहते हैं कि इट टुक अ लॉट ऑफ मंथ्स फॉर इजराइल टू प्रिपेयर टू कीप नसरुल्लाह इन रिकॉर्ड। एंड उसके बाद ये जब ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, और इन्हें मिसाइल्स या बॉम्ब्स इतने बड़े बड़े थे कि ऐसा लगा उस टाइम पे कि बेरूत जो लेबनान की कैपिटल है, कि उस टाइम पे जब इन्होंने फेंकी उस रात, तो ऐसा लगा कि बेरूत में अर्थक्वेक आ गया। और जिस बिल्डिंग पर इन्होंने ये बॉम्ब्स फेंके हैं एक के बाद दो, एंड उसमें उस बिल्डिंग पर वो बिल्डिंग तहस नहस तो हो गई, इनफैक्ट 63 फीट डीप वहाँ पर एक खड्डा बन चुका है उस बिल्डिंग की जगह पर, और साथ में वहाँ पर 4 to 7 बिल्डिंग्स और बसम हो चुकी है। बेरत में ये जो अटैक हुआ था जिसमें इजराइल को नसरुल्लाह को मारना था, इससे 40% ऑफ द बेरत का अगर आप कहें कि जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सो लेबनान की कैपिटल बेरत पे इन्होंने अटैक स्टार्ट कर दिया रातों रात, एंड जिसमें नसरुल्लाह की मृत्यु हो जाती है। एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुदानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इराक के, उन्होंने 5 दिन की मॉर्निंग का ऐलान किया है अपनी कंट्री में। सिर्फ ये नहीं, इवन कि देयर आर लॉट ऑफ लीडर्स ऑफ मिडल ईस्ट जो सॉलिडारिटी शो करते हैं नसरुल्लाह के साथ। एंड लॉजिक से अगर बात देखें, अब क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है कि क्या इजराइल ने ये जो ब्लो दिया हिजबुल्लाह को, जो एक ईरान फंडेड, और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, ईरान फंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये डेथ ब्लो करेगा हिजबुल्लाह और वो ख़त्म हो जाएंगे, या ये खूनी चाल या खूनी खेल फिर से चलेगा? सो एक्सपर्ट्स का बिलीव है, इवन कि न्यूयॉर्क टाइम जो ये वॉर एक्सपर्ट्स है उनका बिलीव है कि हाँ, इस डेथ ब्लो से हिजबुल्लाह को कुछ महीने ज़रूर लगेंगे उठने में, पर डेफिनेटली इस रिवेंज को लिया जाएगा और ये खूनी खेल फिर से स्टार्ट होगा। सो विद दिस, ये जो इम्पॉर्टेंट हमारी न्यूज़ थी इसे हमने इस प्रकार से कवर करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच।